शायद तुम उस वक्त बहुत थकी हुई हो, जख्मी भी और अंदर से टूटी हुई भी। तुमने सबके सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा तूफान है जिसे तुमने किसी को दिखाया नहीं। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे वो आंसू छुपे हैं जो तुमने रातों की तन्हाई में बहाए। तुमने बारहा सोचा होगा, कब तक, आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करूं? लेकिन आज की ये बात तुम्हारे लिए जवाब है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये पैगाम अल्लाह ने खुद तुम तक पहुंचाया है। ये पैगाम तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि सब्र के जुमले कैसे दोहराने हैं। ये तुम्हें ये सिखाएगा कि टूटने में भी अल्लाह की खास रहमत छुपी है। जब औरत टूटती है ना, तो वो सिर्फ गम की वजह से नहीं टूटती, वो यकीन के इम्तहान से गुजरती है। अल्लाह तुम्हें तोड़कर ये नहीं देखता कि तुम गिर रही हो, वो ये देखता है कि तुम किसकी तरफ गिर रही हो। कुछ औरतें टूट कर दुनिया के आगे झुक जाती हैं और कुछ टूटकर अल्लाह के सामने झुक जाती हैं। और जिन औरतों के सजदे टूटने के बाद पैदा होते हैं, अल्लाह उनके घरों में नई रोशनी, नई रहमतें और नई आसानियां नाजिल करता है। जब घर में मुश्किलात आईं तो औरत का सब्र क्या होता है। मुश्किलें जब आती हैं तो वो सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो दिल की, रिश्तों की, बर्दाश्त की और हिम्मत की भी होती हैं। घर में हालात कमज़ोर हों, रोज़गार में तंगी हो, रिश्तों में कशीदगी हो, बीमारी आ जाए या कोई भी आजमाइश, तो याद रखना बहन, घर औरत की बर्दाश्त पे खड़ा होता है। औरत जब सब्र करती है तो पूरा घर उसके सब्र से महफूज रहता है। इसकी ज़बान नरम हो तो घर में रहमत उतरती है, और ज़बान सख्त हो तो बरकतें उठ जाती हैं। मुश्किल वक्त में औरत का असल सब्र ये है, शौहर को ताने न देना, तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं कर सके, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये अल्फाज घर की बुनियादें हिला देते हैं। शौहर की हिम्मत बनना, जब वो थका हुआ आए, मायूस हो या परेशान हो, तो उसे कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा इकट्ठे बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। ये एक जुमला शौहर की टूटी हुई हिम्मत को पहाड़ जैसी ताकत बना देता है। अपने घर को सुकून की जगह बनाना, शौहर दुनिया में जितनी मर्जी तकलीफें झेल ले, शौहर जब घर आ जाता है तो उसे सुकून चाहिए। और शौहर का साथ कैसे देना है? शौहर के साथ खड़े रहने का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं, बल्कि उसका सहारा बनना है। उसके मुश्किल वक्त में उसके बाजू बनो, उसकी परेशानी सुनो, उसका दिल हल्का करो, उसे बताओ कि तुम उस पर बोझ नहीं, उसकी राहत हो। घर में उसके लिए इज्जत और नरमी का माहौल रखो। और एक बात, शौहर जब बाहर की दुनिया से थका हुआ आता है तो उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, बीवी की मोहब्बत और समझ। जो औरत अपने शौहर का सहारा बन जाए, अल्लाह उसके रिस्क में भी बरकत देता है और उसके निकाह में भी खुशियाँ लिख देता है। और याद रखो, जब औरत सब्र करती है तो अल्लाह कैसे रास्ते खोलता है। अल्लाह किसी घर को तब तक तंग नहीं रखता जब तक वो घर सब्र, दुआ और तवक्कुल से खाली ना हो। जैसे ही औरत सब्र करती है, घर में ये तीन चीज़ें पैदा होती हैं, रहमत, बरकत, आसानी। फिर तुम देखती हो कि मुश्किलें खुद कम होना शुरू, बरकत खुद घर में उतरना शुरू, और वो दरवाजे खुलते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और जो औरत घर की मुश्किलों पर शिकायत के बजाय दुआ से जवाब देती है, उसके घर के दरवाजे लोग नहीं, रब खोलता है। याद रखो बहन, अल्लाह कभी ऐसे घर को खाली नहीं छोड़ता जहां माँ, बीवी और बहन दिल से दुआ करती हो। दुआ दीवारें भी बदल देती हैं और तकदीरें भी। मुश्किल वक्त में मजबूत औरत वो नहीं जो चीख कर सबको बताए कि वो क्या झेल रही है, बल्कि वो है जो खामोश रहकर रब को बताती है, और रब उसकी खामोशी से पूरी कायनात बदल देता है। जब औरत अपने शौहर का सहारा बन जाए तो अल्लाह उस घर को ज़मीन पर भी महफूज रखता है और आसमान पर भी महफूज लिख देता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वहाँ तक ले जाता है जहाँ तुम अपनी ताकत पे नहीं, सिर्फ उसके रहम पे खड़ी होती हो, और वहीं से असल ज़िंदगी शुरू होती है। जब घर में मुश्किल आए तो याद रखो, आजमाइश तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आती है। मंजिलें हमेशा उन्हीं के लिए होती हैं जो रास्तों में हिम्मत नहीं हारते। प्यारी बहनों, आखिर में तुम आज थकी हुई हो, परेशान हो, शायद रो भी चुकी हो, लेकिन याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हारे सब्र में बहुत बड़ी हिकमत है। तुम्हारी आजमाइश तुम्हें उठाने के लिए है,
गिराने के लिए नहीं। और एक दिन आएगा जब तुम अपने शौहर के साथ बैठकर कहोगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे सारे रास्ते खोल दिए। और इस दिन लोग कहेंगे, देखो इस बंदी को, ये टूटी ज़रूर थी लेकिन इसने सब्र और यकीन छोड़ा नहीं। अगर ये पैगाम दिल को लगा हो, हौसला मिला हो या दिल को नई रोशनी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी एक बहन तक शेयर करें जो शायद इस वक्त इसी दर्द से गुजर रही हो।